बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टू डायमेंशनल मोशन एंड इन स्पेशली टू डायमेंशनल मोशन वी विल डिस्कस अबाउट द सम पर्टिकुलर केसेस जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। और हम उसको मुकम्मल डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है हमारे कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर इवनिंग फॉल 2021 के लिए है। So in the last lectures, we have discussed in a detail about many things regarding the one-dimensional motion, and in this one-dimensional motion, we have discussed the motion for only the constant acceleration. उसके बाद हमने unknown physical quantities के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी unknown physical quantities है जिनके साथ हमने डील करना है। Then we discuss about the equation of motion in which we are interested because we want to compute these unknown parameters just like as we know that हमने उनका नाम स्वात पर रखा था SUVAT। और फिर हमने जो है वो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि कितनी तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और वो कौन कौन से कैटेगरीज के हवाले से हो सकते हैं। फिर हमने उनके हिंट्स के बारे में बात की थी और सॉल्यूशन लिखा था कि कौन कौन से हिंट्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कौन कौन सी टिप्स हैं जो सॉल्यूशन जो है वो इजीली गेट किया जा सकता है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन इन द प्रीवियस क्लास लेक्चर्स। और उन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोशन ग्राफ्स को पढ़ा था और ये देखा था कि किस तरह से मोशन जो ग्राफ्स हैं वो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन और उनकी इनसाइड फिजिक्स बताते हैं। Now in this lecture we are going to discuss about the two dimensional motion। हम टू डिमेंशनल मोशन की पहले कंडीशंस और उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। देन वी विल फोकस ऑन दी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ टू डिमेंशनल मोशन जस्ट लाइक वी हैव प्रोजेक्टाइल मोशन। हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे से बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट दी केस स्टडी रिगार्डिंग दी सर्कुलर मोशन। तो हमने दो केस स्टडीज करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से और एक जो है हम सर्कुलर मोशन के बारे से केस स्टडीज को परस्यू करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि हमने किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है हर सिचुएशन के लिए हम वो भी सीखेंगे। So the two-dimensional motion is very simple. The motion of the body or object along only two dimensions is called the two-dimensional motion. As you can see here कि आपके पास जो है ये एक ऐसी मोशन है जिसके अंदर बॉडी जो है वो सिर्फ दो डिमेंशंस या टू डिमेंशंस तक अपने आप को मूव करवा सकती है। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं जी, वो टू डिमेंशनल मोशन कहते हैं। यू कैन सी हम इसको यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी बॉडी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी प्लेन के अलोंग मूव करती है और प्लेन जो है वो किसी न किसी 2 एक्सिस से मिलके बनती है, या तो एक्स वाई से से बनेगी या फिर एक्स जेड से मिलके बनती है, या फिर आपके पास क्या है जी जेड या फिर एक्स से मिलके बनती है। तो आप इस तरह की सिचुएशंस में कहते हैं कि अगर ऐसी बॉडी जो एट द सेम टाइम जो है वो किसी न किसी प्लेन के अलोंग मूव करती है और उसको हम फिर टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, अ बॉल थ्रोन बाय द प्लेयर, अ कैनन बॉल फायर्ड बाय द कैनन। एक तोप का गोला जो है जो तोप से निकलता है वो भी आपके पास क्या रखता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है और वो भी टू डायमेंशन होती है। एज यू कैन सी हियर कि आपके पास इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल जिसके अंदर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है किसी न किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो यू कैन सी हियर कि इस बॉडी के दो कंपोनेंट्स होंगे हर पॉइंट के ऊपर, एक्स कंपोनेंट है एंड वाई कंपोनेंट है। तो सच टाइप द मोशन इन विच द बॉडी हैज एट लीस्ट टू कंपोनेंट्स एंड मैक्सिममली टू कंपोनेंट्स, सच टाइप ऑफ द बॉडी मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टू डिमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसकी एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है। एज वेल एज वी कैन आल्सो स्टडी दी सर्कल एज अ एग्जांपल। तो एग्जांपल के तौर पे हम सर्कल को भी ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि किसी भी डायरेक्शन के हवाले से देखा जाए तो सर्कल भी उसके एक प्लेन के हिसाब से एक्स वाई जी एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये सर्कल पड़ा हुआ है और उस हवाले से ये बॉडी जो है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है। तो ये कौन सी मोशन होगी, इट्स बेसिकली द टू डिमेंशनल मोशन। तो इस तरह से हम टू डिमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और मेजर डेफिनेशन जो है वो टू डिमेंशनल मोशन के हवाले से एक्सप्लेन हो सकती है, वो कि किसी भी बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम जितने
वेरिएबल्स रिक्वायर होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं. So as a case study, we are going to start with the two-dimensional motion, and that is related to the प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन. तो हम जो है वो केस स्टडी के तौर पे या तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे या फिर सर्कुलर मोशन के हवाले से. तो हमारा जो सबसे पहला केस स्टडी होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन के पर बेस करता है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन, और हम इसके मुताबिक जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट केस, जिसके अंदर आपने सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करना है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल मोशन. The two-dimensional motion, it's a two-dimensional motion of the body under the influence of the gravity, is called projectile motion. As you can see here, a footballer is kicking the football, और जैसे ही ये फुटबॉलर जो है फुटबॉल को किक करता है, तो आपका जो फुटबॉल है, it covers the two different displacements, you can say. It is moving along the x-axis as well as it is gaining the height. तो जैसे जैसे एक तो ये हॉरिजेंटल का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है. सर यू कैन नोटिस हियर दैट कि आपकी बॉल की इनिशियल पोजीशन थी एक्स आई, और आपकी जो बॉल की फाइनल पोजीशन है दैट इज दी एक्स एफ फॉर एग्जांपल. सो इट्स मीन इसने क्या किया है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर अपने आप को मूव करवाया है. सेकेंडली आपके पास जो है वो बॉल जो है वो अपनी हाइट को अटेन कर रहा है एट पर्टिकुलर लेवल. तो ये जो है उसकी हाइट यहाँ पे y की वैल्यू जो है y I यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, मीन सॉरी y I इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज दी y मैक्स, ये मैक्सिमम हाइट है. तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि y की पोजीशन में भी चेंज हो रहा है. सो इट्स मीन the body is changing with respect to its position with respect to the two axes, x axis and y axis. So such type of the motion of the object is called two dimensional motion. तो उस हवाले से हमें ये टू डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ कैरन बॉल, एज यू कैन सी हियर, तो आपने इस बॉल को तो बेसिकली तो इस तोप के गोले को हॉरिजॉन्टली तौर पे फायर करना होता था, बट ये क्या कर रहा है, इट कवर्स टू डिफरेंट डिस्टेंसेस. वो कौन कौन से, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपका कैनन बॉल जो है वो मूव करता जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एज वेल एज ये वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड भी. इस वजह से आप इसको क्या कहेंगे, इट्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टू डायमेंशंस, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, और डेप्थ वाली भी है. इस वजह से आप इसको क्या कहेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. Similarly, there are some unknown physical parameters which are in which we are interested. जैसा कि हमें आपको याद होगा हमने वन डायमेंशन के लिए निकाले थे, उसी तरह हम टू डायमेंशन के लिए भी निकालेंगे. जैसे कि याददाश्त के लिए अगर देखा जाए तो हमने वन डायमेंशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को निकाला था, और आपके पास स्वाद पैरामीटर्स बनते थे जो कि इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में था, और ये एक्सप्लेन करता था कि किसी भी वन डायमेंशनल मोशन के अंदर अगर आपने कोई चीज़ कंप्यूट करनी होती है तो वो ये सिर्फ 5 पैरामीटर्स हैं. अगर ये हमने कंप्यूट कर लिए तो हम उस सिचुएशन और उस मोशन को कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. Similarly, for the case of projectile motion, we are interested in again 5 parameters, that is the एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हम किसी चीज़ को बॉडी को फॉल करवाते हैं जिससे थ्रो किया जाता है, इनिशियल एंगल, दैट इज एन इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, एंड देन दैट इज दी सम इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बॉडी. देन जो है रेंज ऑफ फ्लाइट जो है, आपकी बॉडी जो है वो जैसे जैसे मूव करती है और फिर दोबारा से अपने आप को उसी ग्राउंड पे ले जाती है. तो ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरा पाथ है बॉडी का, इट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी. इट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी, एंड दिस कंप्लीट ट्रिप ऑफ द बॉडी, कि आपने बॉडी को यहाँ से लॉन्च किया इनिशियल पॉइंट से और बॉडी फाइनल पोजीशन पे आ चुकी है. दिस कंप्लीट ट्रिप इज नोन एज फ्लाइट. तो इसको हम इस कंप्लीट ट्रिप को हम कहते हैं फ्लाइट. तो आपके पास जो है वो प्रोजेक्टाइल की जो फ्लाइट होती है दैट इज द कंप्लीट ट्रिप ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो उस वाले से उसकी रेंज कितनी है, रेंज ऑफ प्रोजेक्ट फ्लाइट, इसी तरह से द टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और इसी तरह से हाइट ऑफ द फ्लाइट होता है. तो आप इनिशियली एक बॉडी को थ्रो करते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, किसी ना किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ,
और वो पर्टिकुलर हाइट पे मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करता है, ये पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। देन सेकेंडली जो है इसको कितना टाइम लगता है एक पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाने में। देन द थर्ड पॉइंट इज दैट कि वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जाननी ज़रूरी होती हैं। फिर ही हम बता सकते हैं कि क्या हमने मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लेन किया है या ना नहीं किया। तो समटाइम इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कम होती है, तो हम उसको कंप्यूट करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ-साथ इक्वेशंस को भी देखते हैं, जिस तरह हम स्वात पैरामीटर्स के लिए करते थे। तो हमने अपनी आसानी के लिए इनके लिए भी क्या किया हुआ है, इनके लिए भी आसानी से नाम रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द अर्थ। यू कैन से हियर ए स्टैंड फॉर द एंगल, आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, sorry, I stand for initial velocity, R stand for the range, T stand for the time and S stand for the height। तो अर्थ के हवाले से आप इसको याद रख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कौन कौन से 5 पैरामीटर जो है वो इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि इन 5 पैरामीटर्स के हवाले से होंगे, तो आपने वही वाला काम करना है जो पहले हमने वन डायमेंशन में किया है। यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। आपने इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ड्रॉ द डायग्राम करनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स को चूज करना है, लेबलिंग करनी है और उनके फाइनाइट्स एंड इनिशियल पॉइंट्स को देखना है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वैल्यूज को देखना है। देन यू you have to compute and check the units either they are consistent or not. If they are not consistent, then you have to make them consistent with interchanging some other units, उस वाले से आपने इनको convert करना होता है। Then the again you have to prove that what are the unknown physical quantities among the earth, that is the a आपको एंगल पूछा जा रहा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है, आपको रेंज पूछी जा रही है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है या आपको हाइट पूछी जा रही है। तो उस हवाले से आपने इन सारी चीज़ों को प्रूव करना होता है। सिमिलरली यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट एंड अप्रोप्रिएट जो है वो आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करनी होती है जो कि टू डायमेंशन के अंदर आप लगा सकें। सो फॉर दिस केस यू हैव टू एक्सप्लेन द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज वेल एज यू हैव टू एक्सप्लेन द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उनको collectively आप compute करते हैं for x and y। Then you have to solve for the unknowns and you have to solve the two equations for two unknowns, three होंगे तो three के लिए हो जाएगा। And then you have to check your results by using some analogical uh, comparison or some estimation or some checking the units। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है एट द एंड, जब आप आंसर वगैरह फाइंड आउट कर चुके हो, दैट इज योर यूनिट्स। जो आपसे चीज़ पूछी जाती है इसका यूनिट जो है वो आपने सही तौर पे लिखना होता है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने जो चीज़ निकाली है वो कंसिस्टेंट भी है या नहीं है। सिमिलरली द सेकंड केस स्टडी इज रिगार्डिंग द सर्कुलर मोशन। द सर्कुलर मोशन जो है वो वेरी सिंपल है। द मोशन ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल द बॉय इज मूविंग द स्टोन, और एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है जी, और वो उसको रोटेट करवा रहा है। एंड देन दिस रोटेटिंग स्टोन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दी सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन के अंदर जो है ये बॉय जो है वो दिखा रहा है कि आपके पास जो है इस सेकंड ग्राफ के अंदर कि आपकी जो बॉडी है अगर आप इसकी पोजीशन नोट करना चाहें तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन। ये पहली होगी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी। तो यू कैन सी है कि अगर आपकी बॉडी इनिशियली कहीं लोकेट थी और दूसरी फाइनल पोजीशन पे आई है तो इट विल गिव यू द चेंज इन द एंगल। तो इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम इसके हिसाब से किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द पोजीशन, और इसे हम आमतौर पे एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। जैसे जैसे आपकी एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज होती है वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट और हर चीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली द हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन इसको हम कहते हैं। इसी तरह आपके पास जो सर्कल जो है वो सर्कुलर मोशन वर्टिकल भी हो सकती है, जैसे कि आप इस स्विंग के अंदर देख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन आल्सो हैव मैनी एग्जांपल जस्ट इन आवर डेली लाइफ कि सूरज है उसके गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो भी सर्कुलर पाथ के अंदर होते हैं। अर्थ के गिर्द जो है मून है वो भी सर्कुलर मोशन रखता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के गिर्द ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन रखते हैं, बट एक्चुअली दे आर एलिप्टिकल वन। तो फिर सर्कुलर राइड है और सर्कुलर ट्रैक के अंदर अगर आप भाग रहे हैं तो वो भी आपके पास जो मोशन होगी दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर मोशन। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर जो बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन की टाइप डेवलप करते हैं।
So keeping in view these things, then we are also interested to have you can say the unknown physical parameters के अगर सर्कुलर मोशन के अंदर जिस तरह स्वात हम निकालते थे उसी तरह से अब जो है वो कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं. So these are the 5 physical parameters. The first one is called the angular displacement. The second is called initial angular velocity, final angular velocity. Fourth one is called angular acceleration, and t elapsed time elapsed जो है that is they stand for the वो टाइम जो किसी बॉडी के मोशन कंप्लीट होने में लगता है या रिक्वायर होता है वो भी आपके पास क्या है जी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे या इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे लिया जा सकता है. कलेक्टिवली अगर हम इनको देखें तो नाम याद रखने के लिए तो हम इसको इफ़त कह रहे हैं. That is A stand for angular displacement, I stand for initial angular velocity, F stand for final angular velocity, A stand for again angular acceleration and T stand for the time. तो उस वाले से जी हम इसको याद रख सकते हैं और हमने इन फिजिकल पैरामीटर्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस को भी स्टडी करना होगा. Similarly, as we have discussed about the problem solving techniques in other lectures and in this lecture, so we can also use the similar techniques for this problem. रीड द प्रॉब्लम हम इसको रीड आउट कर सकते हैं. ड्रॉ द डायग्राम हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. लेबल ऑल फिजिकल क्वांटिटी जो इनको पढ़ सकते हैं. एंड वी कैन आल्सो कंप्यूट एंड प्रूव द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज. उसमें से हमने ये देखना होगा हमसे कौन सी चीज़ पूछी जा रही है इन 5 पैरामीटर में से कि इफ़त में से हमसे ये 5 पैरामीटर में से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं. आइदर दे आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर टाइम पूछा जा रहा है. सिमिलरली फिर आपने जो है इन सारी क्वेश्चंस को किस तरह से कंप्यूट करना है इट डिपेंड्स अपॉन दी एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन. तो लास्ट टाइम जो है हमने लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज की बिकॉज द बॉडी आर मूविंग इन अ लीनियर फॉर्म लीनियर पाथ. बट नाउ फॉर दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट द एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशंस जो ये बताती हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थीटा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओमेगा एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अल्फा. तो थीटा जो है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है एंड अल्फा जो है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है. सो हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर अननोन के लिए और किसी भी अननोन के लिए 2 या उससे ज़्यादा अननोन पैरामीटर्स हो सकते हैं. फिर उसी हवाले से हमारे पास क्या होगी आपकी इक्वेशंस को भी सॉल्व करना होगा. अगर 2 इक्वेशंस हैं फॉर 2 अननोन होंगे तो फिर वो 2 इक्वेशंस अननोन्स के लिए हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो हमें अननोन्स की वैल्यू दे सकते हैं. चेक योर रिजल्ट्स. आपने अपने रिजल्ट्स को चेक करना है एस्टिमेट और कंपेयर करके और उनके यूनिट्स को भी चेक करना है. So in the next lecture, inshallah, we will discuss a complete description of projectile motion or estimation of Earth parameters, just like A, I, R, T, H. A stand for the, you can say, angle of inclination. I stand for the initial velocity. R stand for the range. T stand for the time. S stand for the height. And it can be used, it can be computed by using the two-dimensional kinematic equation. And then we will discuss about the some application of projectile motions. And if you have any question answer regarding discussion about this lecture, you can join us on interactive sessions. These are the and they are the Zoom meeting पे आप join कर सकते हैं हमें, WhatsApp ग्रुप के अंदर join कर सकते हैं और YouTube कमेंट सेक्शन के जरिए से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज.